तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं BR अभिलोक, मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ जो गरीब असहाय बच्चे हैं अपने समाज के, उनको निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाता हूँ और साथ ही साथ समाज सेवा भी करता हूँ, आने करता हूँ और मेरी स्टडी भी चल रही है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो इस गांव का माहौल है और साथ ही साथ देखा जाए पूरे प्रदेश और देश का माहौल वैसा बनाया जाता है जैसा इस गांव का माहौल है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम, और उसमें राजनीतिक फायदे उठाए जाते हैं। हमें इससे हूबहू होना चाहिए कि अगर कोई हमें ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है किसी चीज़ को लेके, वैसे ही कुछ संगठन हैं समाज में जिनका अपना स्वार्थ निकालने के लिए मूर्तियां रखवा के बाबा साहब का नाम आगे चला के, या हमारे अन्य जो महापुरुष हैं उनका आगे नाम जो है यूज करके, इस्तेमाल करके और भरपूर राजनीतिक फायदा उठाते हैं वो लोग। तो हमें ऐसे लोग से सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। और अगर हम वास्तविक रूप से बाबा साहब को मानते हैं या हम उनके विचारों पे चलने का प्रयास करेंगे, तो पहले हम उनको देख लें और समझ लें, उनके बारे में पढ़ें जरूर। क्योंकि अगर हम उनके बारे में जानेंगे नहीं तो प्रतिमा लगा के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि बाबा साहब ने खुद बोला था कि हमें पूजना मत। उनको पता था, एहसास था कि हमारा समाज जो है पहले से ही धर्म में पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है और मेरे ना होने पर यह तमाशा होना तय है कि मेरी भी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और मेरे नाम पे भी राजनीति होगी और मेरे नाम पे भी मेरे समाज का शोषण किया जाएगा। तो अगर अपना समाज बाबा साहब को मानता है तो पहले उनके 3 उद्देश्य, जो 3 उद्देश्य दिए थे उन्होंने, पहला शिक्षा का, दूसरा संगठन का, तीसरा संघर्ष का। तो पहले तो हमें उनके उद्देश्य मानने होंगे। अगर मैं वास्तविक में, अगर हम सब उनकी वास्तविक कौम है, तो पहले हमें 3 जो उद्देश्य हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा बाबा साहब के। उन्होंने कभी नहीं कहा हमारी प्रतिमाएं लगाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा हमारी मूर्तियां लगाओ। उन्होंने कहा पहले शिक्षित हो, पहले पढ़ो लिखो, पहले बुद्धिजीवी बनो, ताकि तुम्हारा शोषण दूसरा कोई कर ना पाए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा अगर तुम बुद्धिजीवी हो तो तुम्हें पग पग पे तुम्हारा खंडन किया जाएगा, अपमान किया जाएगा, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम संगठित रहो, फिर जाके तुम्हारा जो लक्ष्य हो, चाहे किसी व्यापार का हो या कुछ हो, या सामाजिक लक्ष्य हो या राजनीतिक लक्ष्य हो। जैसे आजकल अभी इलेक्शन हुआ है 23 फरवरी को, यहाँ पे हो गया, सभी ने मतदान किया, सभी दल आए। 5 साल पहले कोई दल नहीं आया, 5 साल तक इलेक्शन के बाद कोई झांकने नहीं आता है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, हम भाजपा की बात करेंगे, वो भी 4 महीने पहले तुम्हें राशन फ्री, तुम्हारे लिए चना, तेल, नमक का पैकेट भी दे रहा ना, तो उस पे भी क्या है, मोदी जी, योगी जी की फोटो लगी है। आप जहन में बैठा लें कि मेरे लिए कर रहे हैं। केवल 4 महीने, आप गवर्नमेंट में 5 साल रहे और सेंट्रल में 7 साल से हो गए हैं ज्यादा। आपने तब ऐसा क्यों कुछ नहीं किया कि ये समाज जो है कुछ हद तक अपने आप से रोजगार, जो थोड़ा दिक्कतें उसको होती हैं, परमानेंट वाला सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला आपने? क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों नहीं ऐसा किया कि ये जो दाल चावल गेहूं है वो हर व्यक्ति, जो हर नागरिक है गांव का, उसको हमेशा के लिए पर्याप्त हो जाए, मिल जाए, ताकि उसको 4 महीने के लिए बजाय उसको जिंदगी भर के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने की जरूरत पड़े। नहीं करेंगे वैसा वो, क्योंकि वैसा वो करेंगे तो आने वाले 5 साल बाद जो है समझते हैं कि आपको कैसे जकड़ पाएंगे, हम राज कैसे करेंगे आप।
तो ऐसे ही जब इलेक्शन होता है, कई पार्टियां आएंगी, सब कुछ आएगा। ये एक राजनीतिक तौर तरीका होता है समाज को जो है मूर्ख बनाने का। उससे पहले देखा जाए तो हमारे समाज के जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने काफ़ी बलिदान दिया है, काफ़ी योगदान दिया है। तो ठीक जैसे हम पहले बता रहे हैं, अभी कुछ देर पहले वो चीज़ हमने रखी कि 3 उद्देश्य हैं, उनको फॉलो करिए आप, ठीक है, उनका पालन करिए। अगर वास्तविक रूप से आप बाबा साहब को मानने वाले हैं और ये तीनों जिस दिन उद्देश्य आपने फॉलो कर दिया, फिर चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या फिर कोई माफिया हो या कोई भी हो, आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। और आप उसका जो शोषण करते हैं वो लोग, शोषित होते हैं आप लोग, उनके हाथ से वो आराम से बच जाएंगे। बस एक विकल्प है लक्ष्य का। ये संगठन वैसा ही है जैसा मैं बता रहा हूँ। इसमें शिक्षित लोग हैं, जो जुड़ते लोग हैं, नहीं शिक्षित होते, एक दूसरे को शिक्षा प्रदान की जाती है किसी भी माध्यम से, और फालतू की खुराफात नहीं। क्योंकि ऐसा हम बताएंगे, अगर हमको थोड़ी देर के लिए किसी चीज को प्राप्त करना हो तो हम लड़ाई दंगा करके ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन जो हमें चाहिए ना, वो एक दिन का काम नहीं होता है। उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास और मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि बाबा साहब ने हमारे किया।